हेलो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। हमने अगले लेक्चर में पढ़े थे भाभी जान, उससे पहले थे हम तो खुदा अज़्ज़वजल। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फ़रार के बारे में, जिसका मुसन्निफ़ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। आप यदि आप लोग पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो उसको देखिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा। मैं ये अपील करता हूँ आप लोगों से, मजा आने वाले हैं आप लोग। देखिए मजा आने वाले हैं फुल आज। चलो देखते हैं, स्टार्ट करता हूँ फराड चैप्टर, जिसका मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। पहले उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, जिंदगी के बारे में उसके। सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी एक सैयद मोहसिन जो उसका गिनती जो है एक अहम अफसाना निगारों में भी होता था। वो नफ्सियात के प्रोफेसर, जो सैयद मोहम्मद मोहसिन है वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात का खास मौजूद थे। यानी उसका जो खास विषय था वो नफ्सियात था। उनके अफसाने मजमू का, अफसानों का एक मजमू अनोखे अनोखी मुस्कुराहट है। उनके अफसाने का मजमू क्या है? एक अनोखी मुस्कुराहट। एग्जाम में पूछ सकता है कि अफसाने का एक मजमू है, तो अनोखी मुस्कुराहट किसका है? वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। उर्दू दुनिया में वो काफी मकबूल और मारूफ थे। यानी उर्दू दुनिया में वो काफी मकबूल व मारूफ हुआ। फिर उस मजमूए का बेशतर कहानियां नफ्सियाती नोयत की है। खास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद ही मुकम्मल नहीं हो सके। यानी उसका जो अनोखी मुस्कुराहट है उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता है अफसानों का। फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद 1910 ईस्वी में को पटना में हुई। कब हुई? और यानी डॉक्टर मोहम्मद जो मोहसिन है उसकी पैदाइश 10 जुलाई 1900 ईस्वी को पटना में हुई। एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। जो सैयद मोहम्मद मोहसिन है उसके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 में पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1956 में राय मैट्रिक का इम्तिहान पास किया सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। फिर 1928 ईस्वी में आईए भी पास किया। फिर 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ भी ऑनर्स भी पास किया। नफ्सियात किसे कहते हैं? साइकोलॉजी को नफ्सियात बोला जाता है। किसको? साइकोलॉजी को नफ्सियात कहा जाता है। और 1974 फिर 1974 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हासिल किया उन्होंने 1974 ईस्वी में। फिर 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शबा फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चर, यानी आरजी तौर पर लेक्चरर हुए। यानी गेस्ट लेक्चरर के समझ लो, गेस्ट लेक्चरर वहाँ बहाल हुए, गेस्ट लेक्चरर। फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के सेवा नफ्सियात में मुस्तकिल, यानी पूरी तरह से 1948 ईस्वी में वो लेक्चरर वहाँ का बन गया, टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया वहाँ का। 1953 ईस्वी में सबा नफ्सियात के सदर से सबा नफ्सियात मुकर्रर, यानी वहाँ का 1953 ईस्वी में एचओडी बना। क्या बना? एचओडी वहाँ का बना, पटना यूनिवर्सिटी का। फिर 1977 में वो अपनी मुलाजिमत से सबकदोश हुई, यानी जो अपनी नौकरी से उन्होंने रिटायर हो गया 1974 ईस्वी में। उनकी किताब में अनोखी अफसानों का मजमू है। अनोखा अनोखी जो है अफसानों का मजमू है। नफ्सियाती का मजमू है। के फूल शेर मजमू है, शेरी मजमू है। उनके बाद उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुए हैं। इन किताबों के बजाय और उनकी किताबें प्रकाशित हुए हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटे थे। 3 बेटे
4 बेटियां थी सैयद मोहम्मद मोहसिन की। फिर उन्होंने अपने उन आपने 1933 में सैयद मोहसिन ने 1933 में अपनी यानी बीवी के साथ हज का फरैजा भी अदा किया। उन्होंने 1973 ईस्वी में हज भी किया अपनी बीवी के साथ। फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में ही हो गई। यानी जो सैयद मोहसिन है उसका वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हो गई। चलो अब आगे बढ़ता हूं। इसके ये इंट्रोडक्शन मोहम्मद मोहसिन का। फरार, फरार ये चैप्टर हुआ आप लोग का। फरार यानी भाग जाना, छुपा जाना, छुपा हुआ। महमूद, महमूद जो है अफसाना फरार का एक किरदार निभा है। मां की करख्त आवाज महमूद के कान गूंज गई। वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। यानी वो बाजू में, यानी कमरे के बाजू में, दूसरे कमरे के बाजू में वो हिसाब बना रहा था। हिसाब के काफी समेत बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम कतरा खतरा की घंटी की तरह उसके कान में रहा था। वो भागता हुआ मां के पास आया। उसकी मां का सबा जिस्म गुस्सा कांप रहा था। यानी उसकी मां जैसी उसको बुलाया तो वहां से हिसाब को बनाते हुए फोड़ कर वो आ गया अपनी मां को। जब वो देख रहा कि फुल गुस्से में है हमारी मां, वो डर गई। उसकी मां फरबा और गुस्सा जिसमें कांप रहा था। जैसे तंद हुआ तंद हुआ मैं बरगद का दरख्त डोल रहा है। मां की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारी सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। गोया मंजर उसके लिए नया नहीं था। मासूसा की तरह नजरें नीचे की महमूद मां की रूबरू खड़ा हो गया। यानी वो आके रूबरू अपने मम्मी के खड़ा हो गया सामने। मनफला न अंदाज आने वाली आफत के मुकाबला में उसका तन्हा हथियार था। भला उन्हें बाहर से महमूद की मां ने गरजते हुए कहा, आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते कहा, मुझसे क्या काम है? गुस्सा में हैं तो हुआ क्या करें? उन्होंने तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। नहीं, वो बोल रहा है उसे तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। लफ्ज इसको याद कर लेना। जो लफ्ज है मानी इसको याद कर लेना। मिट्टी पलीद करना, इज्जत बर्बाद करना, ये सब याद कर लेना। मैं पूछ सकता है तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट समझा देता हूँ। इस अफसाने में एक मर्द महमूद का किरदार सामने है। यानी जो अफसाना फरार है इसमें महमूद का किरदार है, जो हुसूल तालीम के लिए सरगर्दा रहता था और आम नौजवान के बरखलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारना, यानी वो हॉस्टल में एक ऐसी मिसाल जिंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान हो, एक अच्छे इंसान, अच्छे तालिब इल्म की पहचान हो। लेकिन साथियों की एक उकसाने पर वह द तफरीक की तरह माइल हो जाता था। यानी उसके जो साथी थे उकसाते था। लेकिन वह एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। नहीं, यानी गुस्सा अपने मम्मी का, वो नफ्सियाती उलझन था उसका दिमाग से नहीं हट रहा था। बचपन में अपने घर में जो माँ की सख्त मिजाज, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशौरी शौरी तौर पर औरत से मुतवहश और मुतफक्कर कर दिया था। जो उसको बचपन में जो गुजरा था माँ की गुस्सा, वो उसका मिजाजी कुछ नफ्सियाती ये हो गया था। उस नफसानी कैफियत में उसूल तालीम के बाद वह अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद वह शादी की पहली रात ससुराल में खाना
के अंदर दाखिल होता है तो अपने घर का वो घुटन भरा माहौल नजर आ लगता है। जो बचपन में जो गुजरा था, जब वो शादी किया, जनाना खाना में गुजरा, तो वो बचपन का वो याद आ गया उसको, घुटन, जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को बाकी और उसकी तजलील करती है। नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अजदवाजी कराए से वो फजदा कर दिया, उसके शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। जो बचपन में जो गुजरा उसका, वो कुछ बयां नहीं कर सकते हैं। बचपन में था उसकी मम्मी का गुस्सा, जो उसके पापा पे फुल गुस्सा करता था उसका मम्मी। फिर जो है उसका मम्मी का इंतकाल हो गया, जब वो 10 की थी तब उसका मम्मी का डेथ हो गया। फिर वो शादी भी किया, वो जुबैदा नाम की लड़की से। चलो आगे बढ़ता हूं। अब आया मेन अपना नोट, ये है अपना मेन नोट। ऐसे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन और उनका खास मौजू क्या था? जो सैयद मोहसिन था वो कौन थे और उसका खास मौजू, खास विषय क्या था? यानी सैयद मोहसिन उर्दू का अफसाना निगार था और वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उनके तहरीर का खास मौजू नफ्सियात था। उनका तहरीर का खास मौजू क्या था? नफ्सियात था। दूसरा सवाल है कि सैयद मोहसिन कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदाइश 10 जुलाई 1980 पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई, 10 जुलाई 1980। तीसरा सवाल है कि 1900 उनकी तालीमी तबीयत के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में लिखे। उन्होंने 1926 ईस्वी में मैट्रिक, 1928 आईए, 1931 में बीए ऑनर्स यानी नफ्सियात किया, ऑनर्स नफ्सियात में किया, पास किया। 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में एमए फर्स्ट क्लास पास किया। फिर मेडिकल वहां से हासिल किया। चौथा सवाल है उनकी मुलाजिमत का सफर कैसा है, यानी उसके जो मुलाजिमत की माने हैं तो नौकरी का सफर कैसा रहा? 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में सवाफिला में अर्जी लेक्चर यानी गेस्ट लेक्चर बना। फिर 1948 ईस्वी में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में शबा नफ्सियात में यानी मुकम्मल तौर पर वहां के टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए। फिर 1953 में वो वहां के सदर बन गए, यानी एचओडी भी बन गए वहां के पटना यूनिवर्सिटी के। फिर 1974 ईस्वी में वहां से मुलाजमत से सबक यानी नौकरी से वहां से रिटायर भी हो गए। ये रहा मुलाजिमत का दौर। फिर पांचवा सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के मशहूर किताबों के क्या नाम हैं? उनके मशहूर किताबों के नाम जज्दिल है, अनोखी मुस्कुराहट, जो अफसानवी का मजमू है, नफ्सियाती दवाएं, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमू है। तीसरा है जख्म के फूल, जो सही मजमू। ये बहुत ही भीवी है, ये सवाल भीवी है, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब और कहाँ हुई? उनकी वफात है 2002 ईस्वी में, दिल्ली में इलाज के दौरान हुई थी। कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। उनके वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। क्या है उसके वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद उनके वालिद का नाम है। मुख्तसर सवालत के जवाब दें। सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीस सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। ऐसे सवाल 5 नंबर में भी आ सकता है आप लोग का, चाहे तो 2 नंबर में, शायद 2 नंबर में ऐसे सवाल, जहां तक 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और
इतने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, वहां तुमको और भी लिखना होगा फुल एकदम। जवाब है यहाँ, डॉक्टर मोहम्मद अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज 1938 में पटना कॉलेज से सब फलसफा आर्जी लेक्चर यानी गेस्ट लेक्चरर के तौर पर किया। फिर वह 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में सभा नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर पर तौर पर बहाल हुए। फिर वह पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के सदर व एचओडी बने। फिर वहां से रिटायर भी हुए 1974 में, 73 में शायद, 74 में वहां से सबकदोश हुए। फिर दूसरा सवाल कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफात के जिक्र, सनफ के जिक्र करें, तो वो तो आप लिख लीजिए क्या क्या है, यहाँ दिख रहा है, इतना पढ़ नहीं। एमसीक्यू सवाल है, डॉक्टर कब कब हुई? 1905, 1910, 1915, 1920, कब हुई? 1900 कब में? इधर पढ़े, अभी इधर ही तो पढ़े, 10 जुलाई 1910 में पैदा हुए, 1910 में पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल है, और कहाँ किस शहर में पैदा हुए? लखनऊ, पटना, दिल्ली, गया। पटना में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के, सैयद मोहम्मद हनीफ रशीद, सैयद मोहम्मद वहीद सबीर, क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद उनके वालिद का नाम था। चौथा है, अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कृष्णचंद्र। कौन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन? अभी तो पढ़ रहे हैं वही डॉक्टर हो गया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून में एमए किया और गोल्ड मेडल हासिल किया? उर्दू, तारीख, नफ्सियात, अंग्रेजी। किसमें? नफ्सियात में किया था, वहां से गोल्ड मेडल भी हासिल किया था उसने। नेक्स्ट सवाल है, सिख डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी सभा नफ्सियात के सदर कब मुकर्रर हुए? कब हुए? 1948, 53, 60, 74, कब हुए? 53 ईस्वी में। जख्म के फूल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के कैसा मजमुआ है? अफसानी मजमुआ, शेरी मजमुआ, तनकी मजमुआ, फकू का मजमुआ, कैसा मजमुआ है? जख्म के फूल तनकीदी मजमुआ है। कैसा मजमुआ है? तनकीदी मजमुआ है। सॉरी, शेरी मजमुआ है शायद, तनकीदी नहीं, देख ले। शेरी मजमुआ है, तनकीदी मजमुआ नहीं। क्या है? शेरी मजमुआ है। बस ये हो गया, भूल गया खुद इधर। का वफात कब है? 2000, 2001, 2000, 2005 में। कब हुए? 2002 ईस्वी में। एकदम टास से मारने का एग्जाम है। डॉक्टर मोहम्मद, दो बेटे हैं, दो बेटियां, तीन बेटे, चार बेटियां, चार बेटे, बेटियां, एक बेटा और 5 बेटियां। कितने हैं? 3 और 4 बेटियां हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपने अहलिया के साथ यानी अपने बीवी के साथ कायदा कब अदा किया? 1970, 1973, 1980, कब किया? 1973 में उन्होंने अपने बीवी के साथ हज किया। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियाती मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट, जख्म, नफ्सियाती जवाब, कौन सा है? नफ्सियाती जवाब। 12वां है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल इलाज के दौरान किस शहर में हुआ? पटना, लखनऊ, कराची, दिल्ली। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। जितने भी एमसीक्यू हैं उसका जवाब यहां मिल जाएगा।
हुआ है। आगे बढ़ता हूँ। अफसाना फरार। अफसाना फरार हम लोग आगे बढ़े। सवाल एक है कि अफसाना मरकजी किरदार कौन है जो अफसाना फरार का इसका मरकजी किरदार कौन है? महमूद इसका मरकजी किरदार है। नेक्स्ट सवाल है कि महमूद के बचपन पर किन हालात का गहरा असर पड़ा? माँ की सख्त और करख्त आवाज। महमूद के बचपन पर माँ के सख्त और करख्त मिजाज और उसके बाप पर किए जाने वाले बदसलूक की गहरा असर पड़ा उसके ऊपर, महमूद के ऊपर। महमूद महमूद के बाप महमूद के बाप के साथ कैसा सलूक था? महमूद के माँ अपने सवाल हर वक्त गुस्साते थे। उन्होंने भरा भरा बुरा भरा भी कहती थी और उन पर हावी रहती थी, जिसकी वजह से महमूद के बाप उनके सामने कमजोर नजर आते थे। उसके गुस्से के ऊपर वो कमजोर भी नजर आ जाते थे। महमूद की जिंदगी अजीम, जो महमूद थे उसके जिंदगी में अजीम को अजीम जो था महमूद के दोस्त था, जो हॉस्टल की जिंदगी में अपनी बातों से मुतासर करता था और उस घूमने फिरने की तरकीब देता था। घूमो फिरो इसको कहता था। इसको एक सवाल है कि सैयद एक सवाल है कि महमूद को इस अहदे पर मुलाजमत मिली थी। महमूद को यूनिवर्सिटी में किस पर मिली थी? डिप्टी कलेक्टर पर ओहदे पर मुलाजमत मिली थी, नौकरी मिली थी। तो यही है कि महमूद को यूनिवर्सिटी के तालीम के बाद मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाब, यानी एक मुकाबला इम्तिहान हुआ था, उसमें वो कामयाब हुआ और वहां पे उसको डिप्टी कलेक्टर का ओहदा मिला। नेक्स्ट सवाल है कि महमूद की शादी किससे हुई थी? महमूद की शादी किससे हुई थी? जुबैदा से हुई थी। किससे? जुबैदा से हुई थी। जुबैदा से हुई थी। नेक्स्ट सवाल है अफसाना मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल उलझन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने यह देखा कि किसी तरह बचपन का तलख घरेलू जो हालात है, माँ का खौफनाक जो होते हैं और उसको बच्चों के ऊपर वो काफी असर पड़ता है बचपन में, वही इस फरार का मरकजी ख्याल है जो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बताया है। एक सवाल है शादी की रात महमूद पर कैफियत तारीख में, यानी महमूद को क्या क्या बीता शादी की रात। यानी बहुत सारा जना जब उसको अंदर ले गया जनाना खाना में, तो उसको जो जहनी है, जो बचपन का दहशत था, वो उसको उस समय याद आ गया। वही यहाँ लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद अंदर ले जाया गया तो पर का कैफियत तारी होगी। उसको महसूस हुआ कि उसका जिस्म बर्फ के तौर पर सर्द हो गया, यानी बर्फ की तरह उसका जम सर्द हो गया, वहां ठंड हो गया, उसके पैर लड़खड़ाहट कांपने लगे उसका पैर, और वह पुराने नफ्सियाती खौफ की वजह से बिल्कुल हो गया, जैसे वो बोल ही न जानता, बोल ही नहीं जानता। एक सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि महमूद के जवानी में औरतों के महमूद अपनी जवानी में औरतों से क्यों कतराता था? यानी अपनी जवान में आफत की तौर देखा था। उसके बाप के जो जलील हुआ करता था, उसकी मम्मी का जो गुस्सा था, उसको वो पूरा याद आ जाता उस समय। लाशौर ये बात बिठा देती थी कि तमाम औरतें, इसको ऐसा लगता था कि सभी औरतें एक ही जैसा है। उसको ऐसे ही लगता था महमूद को कि सभी औरतें एक ही जैसे हैं, उसके मम्मी के जैसे। नेक्स्ट सवाल है कि महमूद के किरदार का 5 जुमले लिखे हैं। महमूद के ऊपर 5 जुमले लिखे हैं। तो अफसाना मरकजी किरदार जो अपनी उम्र 10 साल में थी, जो महमूद थे, वो जब उसकी मम्मी का देहांत हुआ, वो तो 10 साल की थी कम। इसी उम्र में उसको इतना उलझन देखने को मिला, उसकी मम्मी को गुस्सा देखने को मिला, तो हद से उसके बाहर था। बचपन में अपनी माँ का सख्त मिजाजी और बाप उनके गले को देखकर एक शदीद नफ्सियाती उलझन का शिकार हो गया था।
महमूद को एक इंतहाई जहन तालिब इल्म थे, यानी एक जहन खूब इंतहाई तालिब इल्म था महमूद, जो यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद भी डिप्टी कलेक्टर का ओहदा हासिल किया। फिर उन्होंने एग्जाम पास किया, तब उसको डिप्टी कलेक्टर का ओहदा मिला। वो उसे तन्हाई पसंद था, यानी उसको अकेला रहना पसंद था, औरतों के महफूल से फरार हासिल करना, यानी औरतों के दूर रहना उसको, उन औरतों से भाग जाना उसको, औरतों के जो रहा औरत 10 लोग वहां से भाग जाना उसको अच्छा लगता था। शादी की पहली रात अपनी लाशोरी खौफ की वजह से वह अपनी बीवी का सामना करने की हिम्मत ना पा सका और बिल्कुल गूंगा होकर रह गया, यानी अपनी बीवी का सामना न कर सका, उस दिन आगे नहीं जा सका उसको वो। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। अफसाना फरार का मरकजी ख्याल इंसान के हालात और घरेलू माहौल और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की शख्सियत की तामीर, जब वो शख्सियत तामीर बनता है में फैसला किन किरदार अदा करते हैं। कहानी के मुताबिक महमूद के अपने माँ का शोहर महमूद पर बेजा गुस्सा और करख्त रवैया महमूद के जहन में औरत के ज़ात के हवाले से एक मुस्तकिल खौफ और दहशत पैदा कर देता था। तो इतना नहीं पढ़ने वाला हूँ, इतना पढ़ के मैं क्या करने वाला हूँ। चलो एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ यहीं तक। फरार का मरकजी किरदार कौन है? अजीम, महमूद, जुबैदा, रसीद। कौन है? महमूद। महमूद का दोस्त कौन है? अजीम। तो महमूद बीवी कौन है? जुबैदा। और नेक्स्ट सवाल है कि महमूद अपनी माँ की पुकार किस किस विषय की कॉपी को छोड़कर भाग जाता था? उर्दू, तारीख, हिसाब, अंग्रेजी। तो किसका? हिसाब कॉपी छोड़ के भाग जाता था। जब वो पढ़ने बैठता था, हिसाब करता था, उसका आवाज जब उसको आता था अपनी मम्मी का, जब उसको आवाज पुकार लगाता था तो वो कॉपी छोड़कर उस विषय को छोड़कर भाग जाता था। नेक्स्ट है महमूद, उसका नाम क्या था? मैं अभी बताया तो क्या था? सलीम, अजीम, कलीम, नदीम। तो क्या था? अजीम था उसके दोस्त का नाम। महमूद को कौन सा सरकारी ओहदा पर मिला? कौन सा ओहदा मिला सरकारी? डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। कौन सा? डिप्टी कलेक्टर मिला। सवाल है, महमूद की शादी हुई, मैं आगे बताया किससे? जुबैदा, खलीदा, सुगरा, हाजरा। तो किससे? जुबैदा से। नेक्स्ट सवाल है, महमूद को शाम में कहाँ जाने की दावत दी थी? सिनेमा, होटल, नुमाइश। कहाँ? नुमाइश। नेक्स्ट सवाल है कि महमूद की इतनी उलझन की बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह क्या था महमूद का? बीमारी, माँ की सख्त मिजाज। इम्तिहान करने में क्या था? माँ का जो सख्त मिजाज था, उसकी मम्मी का जो खूब गुस्सा था, वो उसका बुनियादी सवाल। महमूद को अपनी उम्र के किस साल में यतीम हो गया? किस उम्र में महमूद उसकी मम्मी का, जब वो किस उम्र में थे तो उसका मम्मी का देहांत हो गया, डेथ हो गया, वफात हो गया? 8वीं साल, 10वीं साल, 12वीं साल, 15वीं साल? किसवीं था? 10वीं साल। जब था 10 साल का था तो उसकी मम्मी का वफात है। इसी उम्र में उसको वो सब उलझन, जहनी उलझन झेलना पड़ा। शादी के महमूद के जहन पर किसका खौफ गालिब आ गया था? बीवी का, माँ का, दोस्त का, अफसर का? किसका? माँ का खौफ उसको आ गया। चलो इतना ही शायद एमसीक्यू, इतना ही 9 है सबका। यहाँ आपको दुरुस्त सही जवाब मिल जाएगा यहाँ। चलो आज तक के लिए यहीं तक है। यदि आप लोग जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, जो आप लोग का दोस्त है 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड उर्दू या किसी भी विषय का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो को भी देखें और अपने दोस्त को शेयर करें और लाइक करना वीडियो को न भूलें।
और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखेगा, फिर वो बुक पढ़ने वाला है। बुक पढ़ना ना भूलना, ये याद रखना। चलो आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज़, थैंक यू, जय हिंद।